ओम शांति। ये कैसे पता चलेगा कि जो मुझे दुख मिल रहे हैं वो मेरे कर्मों का फल है या भगवान कृपा कर रहे हैं या भगवान मुझे दुख और कष्ट दे रहे हैं? ये कैसा पता चलेगा? एक बहन ने प्रश्न किया है, पूछा है कि मेरे जीवन में बहुत दुख आ रहे हैं, तो ये किस कारण से आ रहे हैं? भगवान दुख देता है या मेरे कर्मों से दुख मिल रहे हैं? देखिए, सब कुछ होता तो है ही हमारे कर्मों का ही फल, कोई भी हो। जो हमारे इस शरीर की रचना होती है, तो वो 2 कर्मों से होती है, पाप और पुण्य। शिव बाबा ने, परमात्मा ने, परमपिता ने हमें कर्मों की गति बहुत अच्छे से समझाई है कि आत्मा का जब जन्म होता है, तो जो आत्मा पूर्व से जो कर्म करके आती है, उसी के आधार पर ही उस आत्मा का यहाँ पर जन्म होता है। क्योंकि उसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपके लिए ये भी है कि जब जन्म होता है और जन्म होते ही जन्म पत्री, जन्म कुंडली बनाई जाती है। पंडित जी आते हैं और वो आकर के जन्म कुंडली आपकी बनाते हैं और उसमें वो लिख देते हैं कि 3 साल बाद इसके साथ ऐसा होगा, 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, 20 साल में होगा। तो अभी बच्चे ने जन्म लिया है। अभी बच्चे ने जन्म लिया है, कोई कर्म नहीं किया है और बिना कर्म किए ही उन्होंने सब कुछ बता दिया है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो किस बेस पे बताया है? किस आधार पर बताया है? तो देखिए, जो आत्मा पूर्व में कर्म करके आई है और वो आत्मा अपने साथ संस्कार लाई है, कर्म लाई है, कर्म करके आती है और उसी के बेस पर वो जन्म कुंडली पंडित जी ने बनाई है। तो जो भी होता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। भगवान दुख किसी को क्यों देगा? तो हमारे जो शरीर की रचना होती है, जो हमारे इस शरीर की रचना हुई वो 2 ही कर्मों से हुई, पाप और पुण्य, जो मनुष्य देह की रचना होती है। और कहा जाता है कि देव आत्माओं के, देवताओं के जो शरीर की रचना होती है वो पुण्य से होती है। अब जो ये रचना होती है पाप और पुण्य दोनों से होती है, तो इसको सुख और दुख दोनों मिलेंगे। सुख कौन से मिलेंगे? आज जो दुनिया में देख रहे हैं बनावटी माया के सुख हैं। क्या सुख हैं? इतना रुपया, इतना पैसा, इतना पद मिल जाए, इतना ऊंचा पद प्रतिष्ठा, सम्मान, सामग्री ये मिल जाए और परिणाम उसका क्या होता है कि हाथ में कुछ नहीं। यहाँ से जब जाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो वर्तमान जीवन को भोगों में, व्यर्थ में नष्ट करवा देना, ये इसका फंसाव है। वर्तमान भोगों को सत्य मानकर, उसके प्रतिकूल अवस्था मानकर दुख होता है। हम चाहते थे इतना लाभ मिले, हमें इतना लाभ इस चीज़ से मिले, इसमें इतनी प्राप्ति हो, इसमें ऐसा पैसा मिले, इसमें ये और वो सब नहीं हुआ तो दुख। हम सोचते थे कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, किसी और कार्य में आगे बढ़ना चाहता है, जीत जाए तो सुख है और हार जाए तो दुख है। तो दुख और जो सुख है वो यहाँ का है, इस जन्म में जो हम भोग रहे हैं, इस लोक में जो भोग रहे हैं वो यहाँ का है। तो यहाँ जो देखते हैं, देखिए वो माया रचित है, वो सुख और दुख। जो पाप और पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता है वो सत्य नहीं है। अब जो कर्म किए हैं उस कर्म को भोगने के लिए रचना रची जाती है, मनुष्य शरीर मिलता है। अब हम जब भगवान को पहचान लेते, जब तक पहचान नहीं थी तो कष्ट दुख भोगते ही रहते हैं और जब परमात्मा की पहचान मिलती है तब से हमारी नई खेती आरंभ होती है, नई खेती हमारी शुरू होती है। पर जो पुराना जो हिसाब किताब है हमारा, जो इसमें पहले से जो जमा है वो तो भोगना पड़ेगा। 10 वर्ष में ऐसा होगा, वैसा होगा, जो कहा गया है वो तो देखो भोगना पड़ेगा। लेकिन जब परमात्मा की पहचान मिलती है, अब हम पुण्य कर्म करना शुरू करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अगर पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करते हैं तो इस जन्म में जो अच्छा किया है उससे तो अच्छा ही मिलेगा। लेकिन पूर्व का जो किया हुआ है वो तो जो जमा है उसको तो भोगना पड़ेगा। तो जो लिखा हुआ है, जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं वो होगा तो, लेकिन अब हम उसको कैसे सहन करें? तो उसको हम भाव बदलते हैं कि हम तो शिव बाबा की शरण में हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं,
ध्यान करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उसको याद करते हैं, तो वो शक्ति देता है हमें और वो बल देता है कि जो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म हैं उनको हम सहन कर सकें। वो शक्ति देगा और बाबा ने कहा है कि झेलना तो पड़ेगा, जो हमने पूर्व जन्म में किया है उसका कष्ट तो देखना पड़ेगा, लेकिन वो जो बाबा ने कहा है कि सूली से कांटा बन जाएगा। हमारा दुख तो होगा, जो कर्म किया है वो भोगना तो पड़ेगा, लेकिन सूली से वो कांटे के रूप में, पहाड़ से बाबा उसको राई राई से रुई बना देगा। अगर इस जन्म में हमारे बहुत अच्छे पुण्य कर्म हैं तो उन पुण्य के प्रभाव से पूर्व जन्म का जो कष्ट है वो मिलेगा तो, लेकिन कम हो जाएगी, उसकी सजा, उसका दुख, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, इसलिए हमें कष्ट भी कम होगा। अगर दुख मिल भी रहा है तो ये नहीं समझना कि भगवान दे रहा है, ये मेरे ही कर्मों का फल है। कड़वा है, मीठा है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मिल रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। इस भाव से अगर हम रहें कि ये मेरे ही कर्मों का फल है, भगवान किसी को दुख नहीं दे सकते हैं, भगवान किसी का कभी अमंगल नहीं कर सकते हैं। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते, अमंगल नहीं करते, इस बात को बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। जिस प्रकार से आज अगर सूर्य देव हैं, उनको अगर कहा भी जाए कि अगर तुम्हारी ताकत हो तो अंधेरा करके दिखा दो, तो सूर्य देव में भी ताकत नहीं है कि अंधेरा करके दिखा दें, क्योंकि जब तक वो रहेंगे तब तक अंधेरा आ ही नहीं सकता है, उनके जाने के बाद ही अंधेरा आएगा। ऐसे ही अगर हम भगवान से अगर मजाक की ऐसी भाषा में कहें तो भगवान की ताकत नहीं कि वो अमंगल कर दें, क्योंकि उनका परमात्मा का मंगल करना ही स्वभाव है, वो किसी का अमंगल कर ही नहीं सकते। जिन्होंने जहर पिलाना चाहा, किसी को मारना चाहा, और उनको भी परमात्मा ने परम पद दिया है, उनकी भी मृत्यु नहीं हुई है, तो वो किसी का अमंगल कैसे कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा कभी किसी का अमंगल नहीं करते हैं, और अगर कुछ अमंगल हो रहा है तो वो हमारे ही कर्मों का फल है। तो भी शुभ अशुभ होता है तो हमने वो कर्म किए हैं और उन्हीं कर्मों का हमें फल मिलता है। अमंगल तो हो ही नहीं सकता, अमंगल तो भगवान कर ही नहीं सकता है। आज प्राण पोषण जीवन चलाने के लिए जो भी व्यवस्था की है वो आज सभी के लिए हो रही, जो भगवान को गाली भी देता है, अशब्द भी बोलते हैं, उनके लिए भी हो रही है। तो देखिए वो कितने कृपालु हैं, तो वो किसी का अमंगल कैसे कर सकते हैं। और शास्त्रों में दिखाया गया है कि जो जो भी देव आत्माएं आई हैं और उन्होंने जिन जिन राक्षसों का अंत किया है तो उनको भी परम पद की, वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। इतना शास्त्रों में भी देखिए दिखाया गया है। तो स्वयं परमात्मा किसी आत्मा का कैसे अमंगल कर सकते हैं, किसी को कैसे दुख दे सकते हैं। तो भगवान किसी को दुख सुख नहीं देते हैं, हमारे कर्म ही हमें नाना प्रकार से दुख और अमंगल देते हैं, अन्यथा और कोई नहीं दे सकता है। हम कहते भले हैं भाव में कि जो कुछ भी मिल रहा है भगवान दे रहा है, दुख हो या सुख हो, ये सिर्फ हम भाव में कहते हैं, लेकिन जो कुछ भी मिल रहा है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। देखिए भगवान कभी नहीं कहता है कि लोभ में फंसो, मदिरापान करो, किसी के साथ गलत आचरण करो या किसी की हत्या करो, ये भगवान ने कभी नहीं कहा। भगवान ने तो जो गीता में कहा वो देखिए, और फिर जो हम करते हैं उसका ही फल हमें मिलता है, क्योंकि भगवान ने तो स्पष्ट बताया है कि ऐसा करोगे तो इसका ये दंड मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा दंड मिलेगा, और पुण्य करोगे ऐसे कर्म तो मुक्त हो जाओगे। अब फिर लोग कहते हैं कि हमको क्यों फंसा दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम खुद ही देवभान में आकर और गलत आचरणों में चले जाते हैं, नहीं तो हम वही आत्मा है। जब कोई अपने स्वरूप में स्थित होता है तो दुनिया में सब कहने लगते हैं कि ये तो बहुत पुण्य आत्मा है, ये तो देव आत्मा है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही है शांत स्वरूप, और वो आत्मा कोई पाप कर्म नहीं कर सकती है, उस आत्मा को ही देवपद की प्राप्ति होती है।
क्योंकि पाप कर्मों को छोड़ दिया और अपने स्वरूप में आ गए। तो भगवान हमें कभी दुख या अमंगल कभी नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर देखिए कोई गलत आचरण करता है, गलत कर्म करता है तो उसके लिए कानून बना हुआ है। जिस प्रकार से आज एक पिता बहुत दयालु है, पर अगर आपके कोई साक्ष्य मिल जाए, आप पुत्र हो उस पिता के और कोई प्रमाण मिल जाए कि वो न्यायाधीश है मान लीजिए, और अगर साक्ष्य मिल गया, प्रमाण मिल गया कि आपने हत्या की है, आपने गलत काम किया है, वकालत पुष्ट हो गई उस चीज़ की, तो वो भारतीय कानून के अनुसार आपको दंड देगा ही देगा। उसको दंड देना ही पड़ेगा, चाहे भले वो आपका पिता ही न्यायाधीश क्यों ना हो, लेकिन आपको दंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि साक्ष्य है, वकील है और प्रमाण है, और आपने हत्या की है, आप पुत्र हो और पिता न्यायाधीश है। तो अगर वो अपनी पदवी का सदुपयोग करेगा तो वो वही सजा देगा आपको जो गैर को सजा दी जाती है, क्योंकि आपने ऐसा कर्म किया है। तो ऐसे ही जब आप धर्म के विरुद्ध गलत आचरण करते हो तो वो परमात्मा भी वो उसने भी ऐसे विधान बनाए हुए हैं आत्माओं को दंड देने के लिए। जो आत्मा पाप कर्म करती हैं उनको दंड देने के लिए विधान बनाया हुआ है। जैसे कहा जाता है कि दंड विभाग धर्मराज के पास है, जैसे जल विभाग है वरुण देव के पास है, अग्नि विभाग है अग्निदेव के पास है, तेज विभाग, ऐसे अलग अलग विभाग हैं। अब अगर आज कोई गलत काम करता है तो उसको पुलिस आती है और मारती है, तो क्या ये बात प्रधानमंत्री को पता है क्या? यह प्रधानमंत्री ने आदेश किया है? एक कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है, वो कानून की व्यवस्था में दंड मिल रहा है। अब तो एक माना यहाँ के शरीर वाले हैं, देखिए वो परमात्मा तो सर्वसमर्थ है और उसने सभी आत्माओं को बता दिया है कि ऐसा कर्म करोगे तो ये दंड मिलेगा और ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा दंड मिलेगा, और वो ही फिर भोगना पड़ता है, वो ही कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। फिर कहते हैं कि भगवान ने दिया है, भगवान ऐसे ऐसे हैं, भगवान को कहते हैं, भगवान को दोष देते हैं। आप अपने कर्म को देखो कि मैंने कर्म क्या किया है, आपने जो कर्म किया है और उसी कर्म का ही फल मिल रहा है, बाकी भगवान किसी को नहीं दे रहा है। देखिए न्याय करने के लिए उनको किसी से पूछना नहीं पड़ता है कि क्या किया है, एक एक सेकंड की हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो करेंगे उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। देखिए कर्म इंसान करता है, कर्म हम करते हैं और दोष भगवान को लगाते हैं कि भगवान की ऐसी इच्छा हुई थी, भगवान ने ऐसा दिया है। नहीं, भगवान की ऐसी इच्छा कभी नहीं होती है। तो इस बात को नोट कर लीजिए कि हमारे कर्मों का ही हमें फल मिलता है। भगवान कभी किसी को दंड देना नहीं चाहते हैं, भगवान तो सबका मंगल ही करना चाहते हैं, पर हम जानबूझ करके कोई ऐसे कर्म करते हैं जिनका फल हमें दुख ही मिलता है। देखिए आज इस संसार में कोई नहीं चाहता है कि हमें दुख मिले, सब यही चाहते हैं कि सुख मिले, और कर्म सबसे ऐसे करते हैं, कर्म ऐसे करते हैं जिससे उसको दुख भोगना पड़ता है। देखिए अगर सुख चाहते हैं तो सुख वाले कर्म करें और दुख चाहते हैं तो दुख वाले कर्म करें, पर चाहते सुख हैं और कर्म करते हैं दुख वाले, तो कैसे मिले? अगर आप किसी पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखते हैं तो वो पाप आचरण करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा। स्वयं परमात्मा ने कहा है कि नरक की भोगना ना भोगनी हो, दुख ना देखना हो तो 3 काम छोड़ दो, काम, क्रोध और लोभ, इन्हीं से हिंसा पाप आचरण होता है। तो कहाँ बात भगवान की मानते हैं, और जब पाप आचरण किया और दंड मिलता है तो सोचते हैं कि हमें बचाए नहीं, भगवान ने हमें पुकारा था। तो तुमने भगवान की बात कहाँ मानी, जब भगवान स्वयं आकर के और पुकार पुकार के कह रहे हैं कि काम, क्रोध तथा लोभ ये नरक का द्वार है, तो तब तो सुनी नहीं, तो भगवान कैसे सुनेगा, उसका तो दंड मिलेगा। इसलिए कोई ऐसा पाप कर्म अब नहीं करना है, और ऐसे हम 63 जन्मों से ये भोग भोगते आ रहे हैं, और अभी हमें जन्म मिला है, अच्छा परमात्मा की पहचान मिली है, तो हम अच्छा पुण्य कर्म करके और उन पाप कर्मों को सुधार लें। और अगर नहीं सुधारेंगे
तो फिर दंड तो भोगना ही पड़ेगा। यहाँ देखिए किसी की भी नहीं चलती है, जो चाहो वो कर लो, थोड़े दिन के लिए छूट है, थोड़े दिन। थोड़ा-सा समय और बचा है और निकल जाएगा। हमारी एज कब निकल जाती है, समय निकलने में टाइम नहीं लगता है। और फिर परमात्मा ने तो कहा ही है कि संगम का समय बहुत वैल्यूएबल है। इसमें परमात्मा को याद करके, अपने पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को नष्ट करके, उनकी सजाओं को कम करके, उनसे मुक्त होकर के, वो पुण्यों की पूँजी जमा करके अब हमें स्वर्णिम युग में चलने की तैयारी करनी है। ओम शांति।